इंटरनेशनल खलाई स्टेशन के हाइजीन कॉर्नर या सफाई के खाना में खुशामदीद, जैसे दरअसल आप ज़मीनी लिहाज से गुसलखाना भी कह सकते हैं। मुझे ये जगह इसलिए पसंद है कि मैं यहाँ अपने एज़ा और दांतों की सफाई करती हूँ और खलाई तर्ज का गुसल भी करती हूँ। इस जगह पर सब अहम टॉयलेट पाउच या सफाई वाला बैग है जो कि रशिया का बना हुआ है। हम इस बैग का बार बार मुतालबा करते रहते हैं कि हमें ये दिया जाए। इसमें हम अपनी सफाई के मुतल्लिका चीज़ों को रख सकते हैं और सफाई के मुतल्लिका एशिया ऐसे पैकेट में आती हैं। बज़ाहिर ये चीज़ें आपके बाथरूम के एशिया से मुख्तलिफ नज़र नहीं आती, मसलन टूथब्रश, टूथपेस्ट, परफ्यूम वगैरह। यहाँ सफाई के लिए तौलियों की बहुत ज़रूरत होती है, मगर हमें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ते हैं। हमें हर हफ्ता तौलिया मिलते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। मेरे तौलिए इतवार को आते हैं। मेरे पास पुराने वाले अभी ताज़ा हैं, अभी मैं पुराने वाले ही इस्तेमाल कर लूँगी। ये हल्के तौलिए जिसे कैंपिंग टॉवल कहते हैं, ये हम दूसरे दिन ले सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर खुश्क होते हैं, मगर हम इस्तेमाल के लिए इन्हें तर करके इस्तेमाल करते हैं। जिल्द की सफाई के लिए अच्छे होते हैं। अपने आप को धोने के लिए साबुन ऐसे थैलों में आता है जिसमें आपको पानी डालना पड़ता है और इसलिए वो माया साबुन के थैले बन जाते हैं। ये एक ऐसा साबुन है जो झाग नहीं देता और इसे ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इस किस्म के एक बैग को कुदरती तौर पर तकरीबन 2 हफ्ते तक चलना चाहिए। हमारे यहाँ बहता हुआ पानी नहीं है, इसलिए हम पानी के लिए ये बैग भी इस्तेमाल करते हैं। इनका एक ख़ास इंटरफेस है जिसके ज़रिए इन्हें पानी के डिस्पेंसर से जोड़ना मुमकिन है, जो कि अमेरिकी लेबॉर्ट्री के अगले मॉड्यूल में है। इसलिए अब मैं बस इस बैग को भरने के लिए जा रही हूँ। अमूमन मैं गर्म पानी लेती हूँ। अभी मैंने नीम गर्म पानी भर लिया है। इस दौरान मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये वज़न ना होने की सूरत में पानी कैसा बर्ताव करता है। जाहिर है ये ज़मीन की तरफ नहीं गिरता, लेकिन सतही तनाव होने की वजह से जिल्द से चिपक जाता है। कदरे अजीब व गरीब अंदाज में बर्ताव करता है। हम इससे खेल सकते हैं। तो मैंने अपने हाथ थोड़ा सा लगाया ताकि आपको ये दिखाया जा सके। जाहिर है इस पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं इसे खुश्क करती हूँ, लेकिन जब वक्त हो तो इसे इसी तरह धोना मुमकिन है। मिसाल के तौर पर आप थोड़ा सा पानी इस जिल्द पर लगा सकते हैं, फिर माया साबुन लगा सकते हैं। इसे रगड़ सकते हैं और जिल्द साफ कर सकते हैं। थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि पानी उड़ने न लग जाए। यकीनन ये शावर की तरह नहीं है, मगर मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत बुरा भी नहीं है। मैं अपने बुनियादी तौलिए खुश्क रखती हूँ ताकि मौका पर अपने आप को ड्राई कर सकूँ। अगर आप दिन के मसरूफ़ औकात में वर्जिश वगैरह करते हैं और फिर पसीना वगैरह खुश्क करना पड़ जाए तो ये सफाई का प्रोसीजर ज़रा लंबा है। तो हम कैंपिंग टॉवल पर पानी और साबुन डाल कर जिल्द से रगड़ कर खुश्क कर लेते हैं। इससे मुकम्मल इत्मीनान तो नहीं होता, मगर टाइम बहुत बचता है। दांतों के लिए ब्रश और पेस्ट वैसे ही हैं जैसे ज़मीन पर होते हैं, मगर यहाँ आप पेस्ट को बेसन में थूक नहीं सकते, मगर ये खाने के लिए महफूज होता है। बाज़ खलाबाज इसे निगल लेते हैं, मगर मैं इसे टिश्यू पेपर नुमा तौलिए में थूक लेती हूँ। आप जैसे चाहें कर सकते हैं। तौलिया को इस्तेमाल के बाद हमें इसे एसी के वेंटिलेशन या रोशनदान के नज़दीक लटकाना पड़ता है, जिससे इनमें से पानी उड़ जाता है और फिर रिसाइकल होने के लिए निज़ाम में चला जाता है। सफाई के दौरान भी पानी ज़ाया नहीं करते। अपने नाखून काटना भी एक ज़रूरी अमल है और इन्हें इर्द गिर्द उड़ने से बचाने के लिए आपको वेंटिलेशन सेक्शन की जाली के करीब जाना पड़ता है। आपके कटे हुए नाखून हवा के खिंचाव की वजह से जाली से चिपक जाते हैं, ये देखिए। और आखिर में वैक्यूम क्लीनर को हाथ में लेकर इस जाली से भी गंदगी खींच लेते हैं। जहाँ तक बालों का ताल्लुक है, ये बगैर पानी वाला शैम्पू है। बाल पानी से नम करें और फिर इस शैम्पू को शामिल करें। थोड़ा ही काफ़ी होगा और फिर आप अपने बालों की मालिश करें जैसे कि हम ज़मीन पर करते हैं और आखिर में एक तौलिए से आप शैम्पू के इजाफी पानी को खुश्क कर लें। उम्मीद है बाल साफ़ हो जाएंगे।